आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरी मुरीदी चैनल में खुश आमदीद। तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को नए साल 2024 की मुबारकबाद। जैसा कि प्यारे बहन भाइयों, जो आप जानते हैं 2024 चढ़ चुका है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको नए साल का ताकतवर अमल करने में बहुत आसान और छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही जल्द रिजल्ट देने वाला एक बेहद खास वजीफा बताने जा रहा हूँ, जो कि नए साल का वजीफा है। और इस वजीफे के बारे में मैं बस आपको यही कहूँगा कि अगर इस वजीफे को आप मेरे बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस साल 2024 में आप दौलत से खेलोगे। आपको इतना रिस्क, दौलत और पैसा मिल जाएगा कि शायद आपने कभी ख्वाब में भी ना देखा हो। और उसके साथ साथ आपके जितने भी काम हैं उनमें भी आपको कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। नाकामी का इंशाअल्लाह ताला मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वजीफा बेहद ताकतवर है। इस वजीफे को आप 2 तारीख को यानी मंगल वाले दिन कर सकते हैं। इस वजीफे को आप बुध वाले दिन भी कर सकते हैं यानी 3 तारीख को, लेकिन इससे आगे आप इस वजीफे को नहीं कर सकते। सिर्फ 2 दिन ही ये वजीफा किया जा सकता है। या तो आप मंगल वाले दिन कर लें या फिर बुध वाले दिन इस वजीफे को कर लें। इसके अलावा आप और किसी भी दिन इस वजीफे को नहीं कर सकते, क्योंकि फिर नए साल का एक जो पीरियड होता है वो गुजर चुका होता है। इसलिए नए साल का वजीफा आपने या तो मंगल वाले दिन करना है या तो फिर बुध वाले दिन करना है। इस वजीफे के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। बुनियादी तौर पर यह नए साल का वजीफा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इस्लामी साल है वो अंग्रेजी साल से अलग है, और वो जो हमारा इस्लामी साल है वो मुहर्रमुल हराम उसका पहला महीना होता है। लेकिन क्योंकि आजकल हम जिस सिस्टम का हिस्सा हैं वो अंग्रेजी साल के हिसाब से चलता है, हम अपने हर काम की तारीख अंग्रेजी साल के हिसाब से रखते हैं, तो बुनियादी तौर पर हम उसी को अपना साल मान कर चलेंगे। और नए साल का अमल और नए साल का वजीफा हम अंग्रेजी साल के शुरुआत में ही करेंगे। तो जैसा कि साल 2024 चढ़ चुका है, तो अगर इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफे को कर लेते हैं, जो कि करने में बहुत ही ज्यादा आसान है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। साल 2024 के इस वजीफे को कर लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप जिस चीज में भी हाथ डालेंगे, जो काम भी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। और इस वजीफे की जो सबसे खास बात है कि ये दौलत और रिज्क का वजीफा है। इस वजीफे को खास तौर पर किया ही जाता है दौलत के लिए, रिज्क में इजाफे के लिए, रिज्क की तंगी को दूर करने के लिए। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, वैसे भी ये सूरत कौसर का वजीफा है, और मैं आपको अपनी कई पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एक होता है आम वजीफा और एक होता है सूरत कौसर का वजीफा। सूरत कौसर का जो वजीफा होता है उसकी सबसे खास बात यह है कि सूरत कौसर, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत छोटी सी सूरत है, कुरान पाक की सबसे छोटी सी सूरत है, लेकिन सबसे ताकतवर सूरत भी है, क्योंकि सूरत कौसर को खास बनाता है बेहतरीन नजूल, क्योंकि सूरत कौसर अल्लाह ताला की जानिब से हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफे में दी गई थी। सूरत कौसर की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि नाजिल हुई, इसके बारे में मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आज की वीडियो में हम सूरत कौसर के नजूल के बारे में तो कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी चंद फजीलतों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे बहन भाई जो बहुत सारे वज़ाइफ कर के देख चुके हैं, बहुत सारे अमलियात उन्होंने किए हैं, लेकिन उनको ये शिकायत रहती है कि किसी भी वजीफे का असर नहीं होता। हम वजीफे तो करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं होता, तो उनको चाहिए कि सूरत कौसर का वजीफा करें। इंशाअल्लाह ताला सूरत कौसर का वजीफा 99% लोगों को रिजल्ट देता है।
और बहुत ही जल्द सूरत कौसर के वजीफे को आप जिस मकसद के लिए भी करेंगे, चाहे फिर दौलत के लिए या किसी और चीज के लिए, इस वजीफे को करेंगे इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। और आपने जिस मकसद के लिए भी सूरत कौसर का वजीफा करना है, आपका वो काम मकसद इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरा होता है जैसे हक बनता है। तो इस वजीफे के बारे में जो सबसे पहली चीज है कि इस वजीफे को या तो आपने मंगल वाले दिन करना है या तो फिर बुध वाले दिन करना है। इन दोनों दिनों के अलावा आप इस वजीफे को नहीं कर सकते। या तो आप मंगल 2 तारीख से वजीफा कर लें या फिर बुध 3 तारीख को इस वजीफे को कर लें। इसके बाद आपने वजीफा नहीं करना, लेकिन इन 2 दिनों में ही आप वजीफा कर सकते हैं। वजीफा करने के लिए सबसे पहले आपने एक पाक साफ जगह बैठ जाना है। सबसे पहली बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद आपने 15-15 बार दरूद पाक पढ़ लेना है। चाहें तो दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी नमाज वाला दरूद पाक होता है जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं। तो आपने 15 बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है। जब आप 15 बार दरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने 13 बार ही कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा पढ़नी है। बहुत ही फजीलतों वाली सूरत है। सूरत कौसर 13 बार पढ़ लेनी है। जब आप 13 बार सूरत कौसर भी पढ़ लें, इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से कामयाबी मांगनी है। अपने हर मकसद में अल्लाह की मदद तलब करनी है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी ख्वाहिश है, या जैसा कि अगर आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ा घर लेना चाहते हैं, या फिर आपकी दूसरी तीसरी कोई भी हाजत है, आपने अपनी दुआ में अल्लाह ताला से इस हाजत का जिक्र करना है। अल्लाह ताला से वो चीज मांग लेनी है और उस चीज को याद रखें कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। फिर आपकी चाहे जितनी भी मर्जी बड़ी ख्वाहिश है, जितनी भी बड़ी हाजत है, अल्लाह ताला से मांगते वक्त कभी भी शर्माना नहीं है। जब आप अपनी दुआ मुकम्मल कर लें तो आखिर में फिर से आपने 15 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और इसके बाद आपने फिर क्या करना है, इसके बाद आपने 11 रुपए या 15 रुपए सदका देना है, क्योंकि जो भी मुसीबतें होती हैं सदका देने से टाल जाती हैं। जादू टोने बंदिशें जिस किस्म की भी मुसीबत होती है सदका देने से खत्म हो जाती है। आपने अपनी हैसियत के मुताबिक सदका देना है। अगर आप 15,000 भी दे सकते हैं, 1500 भी दे सकते हैं, जितना आपकी हैसियत है उतना सदका दे सकते हैं। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, छोटा सा अमल है, इसको एक दफा करके देखें, फिर देखेंगे कि कामयाबी और कामरानी आपका नसीब हो जाएगी। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए घंटी के निशान को भी दबा दें। इसी वीडियो के साथ हमें दें इजाजत। रब रखा।